गुड मॉर्निंग। रियल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रीमान इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करते हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बाउंडेड फंक्शंस के लिए रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है इस पे बात की थी। पार्टीशन हम कैसे करते हैं और क्या एक इंटरवल के सारे कलेक्शन जो पार्टीशन जितने भी हो सकते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, इस पे हमने बात की थी। लोअर डरबॉट सम और अपर डरबॉट सम हमने समझ लिया था। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, देखिए। एफ है क्लोज्ड इंटरवल है, बाउंडेड है। आर, एफ फ्रॉम ए बी टू आर इज अ बाउंडेड फंक्शन एंड पी इज अ पार्टीशन फ्रॉम all possible partitions of AB. Then LFP and UFP are also bounded. हमें यह प्रूफ करना है कि F अगर बाउंडेड है तो उनके लोअर और अपर जो ये सम होते हैं ये दोनों भी क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, पहला पार्ट तो ये है। दूसरी बात, बाउंडेड है तो फिर उनके बाउंड्स क्या होंगे, वो ये है। LFP से हमेशा बड़ा या बराबर होगा UFP और उससे बड़ा ये होगा। जहाँ B माइनस है इंटरवल की लेंथ है और स्मॉल m और कैपिटल M इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ F ऑन AB। ठीक है, बहुत ही आसान है और यह एक अच्छा रिजल्ट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते रहता है। आप इसे समझिए, हमारे पास ये इंटरवल है AB, हमने इसका पार्टीशन किया। अब उसमें से एक पार्टीशन हमने लिया है कोई, तो हम इसे मान लेते हैं लेट P जो पार्टीशन है वो A तो x0 ही है, फिर x1 होगा, x2 होगा, xr माइनस 1 होगा, फिर xr होगा एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा, xn। ये पार्टीशन है और हम इसमें से कोई सब इंटरवल ले लेते हैं IR, xr माइनस 1 से xr। क्लियर है, ये इन जनरल है। क्योंकि आप r इक्वल टू अगर 1 रखेंगे पहला इंटरवल मिलेगा x0 से x1, 2, 3 अप टू n। सपोज अब फंक्शन देखिए यहाँ भी बाउंडेड है तो इसमें भी इसके इन्फीमम और सुप्रीमम होंगे। तो हम मान लेते हैं स्मॉल mr एंड कैपिटल MR be infimum and supremum of F on IR respectively। तो आपके पास IR की बाउंड्रीज हैं, मान लेते हैं ये xr माइनस 1 और xr। तो इस इंटरवल के इन्फीमम सुप्रीमम और पूरे इंटरवल के इन्फीमम सुप्रीमम में क्या रिलेशन होगा ये समझना है। आप एक बात बताइए, आपके पास सपोज ये पूरा कॉलेज है और ये आपकी क्लास है। आपकी क्लास का टॉपर और कॉलेज के टॉपर में आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए आपके हिसाब से? आप सोचिए, आपकी क्लास का टॉपर जो है वो MR है, कॉलेज का टॉपर ये है, ऐसा होगा या नहीं? और ये तो आप समझ रहे होंगे कि MR और स्मॉल mr में ये रिलेशन होगा। ऐसे ही ये सोचिए, आपकी क्लास में जो सबसे कम नंबर हैं और पूरे कॉलेज में जो सबसे कम नंबर है उसमें कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? इसको बहुत कॉमन सेंस के साथ समझिए। कोई भी क्लास का एग्जाम्पल सोचिए और पूरे कॉलेज का एग्जाम्पल सोचिए। पूरा कॉलेज, पूरा यहाँ इंटरवल AB है और क्लास ये छोटी सी ये वाला है। तो क्लास टॉपर और स्कूल टॉपर का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? आपको इन दोनों से समझ में आना चाहिए। और क्लास में मिनिमम मैक्सिमम का तो यही होगा, और क्लास में मिनिमम और पूरे स्कूल में मिनिमम का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है ऐसा करने के लिए।
तो वही जो मैं क्लास और स्कूल है वही पूरे इंटरवल और सब इंटरवल की रिलेशनशिप है। अब अगर मैं सभी को b माइनस ए से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि b माइनस ए नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव ही होना है, तो क्या आ जाना है m टाइम्स b माइनस ए लेस देन एम आर बी माइनस ए, कैपिटल एम आर बी माइनस ए लेस देन कैपिटल एम बी माइनस ए, एज बी माइनस ए इज पॉजिटिव। तो इनइक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओह सॉरी, हमने आर्बिट्ररी इंटरवल लिया था तो उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करना था, पूरे इंटरवल से। सॉरी, तो मैं इस लाइन को काट ही देता हूँ। आर्बिट्ररी इंटरवल लिया था तो उसकी लेंथ क्या थी, एक्स आर माइनस वन। एम आर एक्स आर माइनस वन लेस देन कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस वन, कैपिटल एम एक्स आर माइनस वन। समेशन ले लीजिए अब, क्योंकि ये तो एक इंटरवल था आर्बिट्ररी, ऐसे तो सारे इंटरवल बहुत सारे आएंगे, तो सभी के ऊपर भी अगर ये समेशन कर दिया जाए तब भी इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी। एक्स आर माइनस वन, आर फ्रॉम 1 to n, सभी में तो इनइक्वलिटी में समेशन हो रहा है, बाकी कोई नई चीज़ नहीं है। n एम आर एक्स आर माइनस वन समेशन आर इक्वल टू 1 to n, कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस वन समेशन आर इक्वल टू 1 to n, कैपिटल एम एक्स आर माइनस वन। अब आप यहाँ देखिए कि स्मॉल एम और कैपिटल एम पूरे इंटरवल ओवर ए बी फिट्स हैं, लेकिन जो एम आर और कैपिटल एम आर हैं वो हर इंटरवल के लिए अलग होंगे। तो ये तो वेरिएबल हैं यहाँ पर हर इंटरवल के लिए, लेकिन कैपिटल एम बाहर आ जाएगा इस समेशन से, यहाँ स्मॉल एम बाहर आ जाएगा। स्मॉल एम बाहर आ गया तो ये क्या बना, एक्स आर माइनस वन, आर फ्रॉम 1 to n। इसे हमने क्या लिखा था, एल एफ पी लास्ट क्लास में, इसे यू एफ पी, यहाँ कैपिटल एम बाहर आ जाएगा, आर इक्वल टू 1 to n, एक्स आर माइनस वन। इसे समेशन आप करते रहिए, इंटरवल की लेंथ है जनरल इंटरवल, और सारे इंटरवल्स की लेंथ का समेशन पूरा आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी हो जाना चाहिए। तो दिस विल बी बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल एफ पी लेस देन इक्वल टू यू एफ पी एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम टाइम्स बी माइनस ए। दिस इज द प्रूफ। तो आप लोग गौर करिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे कहीं पर भी। आप इंटरवल है, पार्टीशन है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का जो स्टेटमेंट है वो ये है बस। और उसके लिए मैंने आपसे कहा था आप अपने क्लास और अपने पूरे कॉलेज या स्कूल जो भी है उसके हिसाब से सोचिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए एक इंटरवल के इन्फीमम सुप्रीमम और पूरे जो इंटरवल दिया है ए से बी तक उसमें इन्फीमम सुप्रीमम में। बाकी तो इंटरवल की जो आर्बिट्ररी इंटरवल है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई है, समेशन है। तो उम्मीद है आपको ये पहली थ्योरम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आप थ्योरम देखिए, ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। एफ बाउंडेड फंक्शन है इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में। पी कोई पार्टीशन लिया है हमने, सारे पार्टीशन जितने पॉसिबल है उनमें से कोई एक है पी। तो हमेशा जो एल एफ पी और यू एफ पी में रिलेशनशिप होगी ये होगी, कभी भी एल एफ पी यू एफ पी से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब या तो बराबर होगा या छोटा होगा।
अच्छा, दूसरा एल ऑफ माइनस एफ कॉमा पी माइनस टाइम्स यू एफ पी के बराबर होगा। ऐसे यू ऑफ माइनस एफ ऑफ पी माइनस टाइम्स एल ऑफ एफ पी के बराबर होगा। तो ये जब हम कुछ सिग्निफिकेंट थ्योरम्स प्रूव करेंगे आगे तो इनकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। तो चलिए इन्हें समझते हैं, बहुत एलिमेंट्री हैं और पहला तो आपको लग ही रहा होगा कि ऐसा तो होगा ही, लेकिन उसे भी प्रूफ कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट P इक्वल टू A, मतलब it's not, it's 1, it's R minus 1, it's R, it's N be a partition of close interval AB। इसका ये पार्टीशन है, इसमें से एक आर्बिट्रेरी इंटरवल ले लेते हैं आई आर। तो आई आर कौन सा है, एट्स आर माइनस 1 से एट्स आर, और आर इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन एन, ये ले लिया। फंक्शन पूरे इंटरवल में बाउंडेड है, तो सब इंटरवल में भी बाउंडेड ही होगा। तो इसमें इन्फीमम सुप्रीमम हम ले रहे हैं, कॉम्पैक्ट सेट है। लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर be infimum and supremum of f on IR. Then obviously स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर का जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं कि इन्फीमम और सुप्रीमम में यही रिलेशनशिप होगी। इन्फीमम कभी भी सुप्रीमम से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसमें आर्बिट्ररी इंटरवल की लेंथ क्या है, एट्स आर माइनस 1, कैपिटल एम आर एट्स आर माइनस 1। इंटरवल की लेंथ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है हमेशा, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समेशन लगा लेते हैं, समेशन ऑफ ये चीज़ इस इंटरवल में है, इसे हमने डेल्टा आर भी कहा था पिछली बार, आपने देखा होगा। आरथ इंटरवल की लेंथ आपकी इच्छा है, आप डेल्टा आर लिखें या ऐसे लिखे रहें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो कैपिटल एम आर डेल्टा आर इक्वल टू 1 to n। तो यही हमने डिफाइन किया था एल एफ पी एंड दिस इज यू एफ पी। तो पहला लेक्चर अगर आप सिस्टमेटिक फॉलो कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक दो लाइन के प्रूफ हैं, उम्मीद है आपको समझ में पहला आ गया होगा। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। सिंस f is bounded on AB, this implies, तो सभी सब इंटरवल में बाउंडेड होगा फंक्शन। f is bounded on IR, मतलब it's r to it's r minus 1 also, ठीक है। इसमें हम फिर वही ले लेते हैं, लेकिन अगर f बाउंडेड है तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी और आ सकती है, माइनस एफ इज ऑल्सो बाउंडेड ऑन IR। तो माइनस एफ भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। फंक्शन बाउंडेड है तो उसके बाउंड्स होंगे और माइनस टाइम्स में भी होगा। तो चलिए पहले f के बाउंड्स ले लेते हैं। लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर बी infimum and supremum of f on IR। तो आप ही बताइए फंक्शन अगर f जो है ऐसा होगा या नहीं, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर के बराबर होगा फॉर एवरी एट्स बिलोंग्स टू
इट्स r माइनस 1 से इट्स r। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो हम क्या लिखेंगे इसे, माइनस एफ इट्स ग्रेटर देन माइनस एम आर, और यहाँ माइनस एम आर। माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसा आएगा फॉर एवरी एट्स बिलोंग्स टू एट्स आर माइनस 1 एंड एट्स आर। इसका क्या मतलब है, हर एट्स के लिए ऐसा हो रहा है। दिस इम्प्लाइज माइनस एम आर कोमा माइनस स्मॉल एम आर आर, ये क्या है फिर, ये सबसे कम होगा। ध्यान से देखिएगा इस बार, इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ माइनस एफ रिस्पेक्टिवली ऑन एट्स आर माइनस 1 एट्स आर। इस इंटरवल में इन्फीमम क्या है, माइनस एम आर, सुप्रीमम माइनस ऑफ स्मॉल आर। क्या ये क्लियर हुआ? बस इतना ही समझना था। सो हमारे पास जो समझना है पहले, एल ऑफ माइनस एफ कॉमा पी, हमें ये समझना है। आपको एल ऑफ एफ कॉमा पी पता होना चाहिए, तो उससे ये होगा कि ये लोअर है ना, लोअर में इन्फीमम का रोल है, तो यहाँ माइनस एफ का इन्फीमम कितना है, माइनस एम आर है, माइनस एम आर। और इंटरवल की लेंथ आप चाहे तो डेल्टा आर लिख लें, आप चाहे तो एट्स आर माइनस 1 लिख लें, और ये समेशन आर फ्रॉम 1 टू एन था सारे पार्टीशंस पर। अब आप ये देखिए, अगर हम इसे एक्सपेंड करें, सभी नेगेटिव हैं तो माइनस कॉमन लिया जा सकता है या नहीं, तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए, आर इक्वल टू 1 टू एन, क्या बन जाएगा, कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर। हमने ये पढ़ा था अपर डरबॉट सम कि कैपिटल एम आर है तो एफ के हिसाब से सोचिए, एफ के लिए तो कैपिटल एम आर सुप्रीमम है ना, तो ये माइनस तो ठीक है बाहर है, और बाकी ये क्या है, यू एफ पी। तो एल ऑफ माइनस एफ पी जो है माइनस टाइम्स यू ऑफ एफ पी है। उम्मीद है सभी बच्चों को क्लियर होगा। ऐसे ही आप u ऑफ माइनस एफ कॉमा पी सोचिए, थर्ड पार्ट भी कुछ नहीं है, एटेड लाइन के हम, तो आपके हिसाब से माइनस एफ का अपर ले रहे हैं ना, अपर का मतलब सुप्रीमम, माइनस एफ का सुप्रीमम क्या है, माइनस ऑफ स्मॉल एम आर, माइनस ऑफ स्मॉल एम आर, बस इतना ही लेना, बाकी तो इंटरवल की लेंथ है, और आर फ्रॉम 1 टू एन। फिर वही सभी नेगेटिव है, माइनस कॉमन ले लीजिए, आर फ्रॉम 1 टू एन स्मॉल एम आर डेल्टा आर। ये डेफिनेशन से के हिसाब से क्या है, एल ऑफ एफ पी। तो ये आपके दोनों छोटे छोटे रिजल्ट्स हो गए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमने केवल इतना सोचना है कि एफ का जो सुप्रीमम इन्फीमम होगा माइनस एफ के साथ उल्टा हो जाएगा वो। तो ये इनइक्वलिटीज अगर आपको समझ में आ गई हैं तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब इससे आगे। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा आप लोग। मैंने अब दो फंक्शंस लिए हैं, दोनों सेम डोमेन में बाउंडेड, ठीक है। डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है अभी भी, और पी कोई एक जनरल पार्टीशन है, जितने पॉसिबल पार्टीशंस हैं उनमें से लिया गया है। तो आप दोनों का अलग अलग एफ और जी दो फंक्शंस हैं, दोनों के आप अपर डरबॉट सम करिए अलग अलग, और यहाँ एक साथ एक नया फंक्शन एफ प्लस जी सोचिए आप, कंबाइंड फंक्शन, उसका अपर डरबॉट सम निकालिए, उनमें ये रिलेशनशिप है, और लोअर में निकालेंगे तो ये रिलेशनशिप है, ये प्रूफ करना है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, बस एक ही प्रॉपर्टी की जरूरत है, लीस्ट अपर बाउंड का क्या मतलब है। तो अपर बाउंड अगर कभी मिलता है तो लीस्ट अपर बाउंड तो उससे छोटा ही होगा ना, लीस्ट का मतलब ये सबसे छोटा पॉसिबल है। बस इतना अगर आपको मालूम है और कोई दिक्कत नहीं आनी है। ऐसी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जो डेफिनेशन है उसे समझिएगा। देखिए प्योर मैथमेटिक्स के साथ अच्छी बात यह है कि आप पहले दिन से आराम से चीज़ों को समझिए और उनको आत्मसात, एसिमिलेशन जरूरी है।
आत्मसात करिए, अच्छी तरह समझिए। आप लोग कई लोग सोच सकते हैं कि मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूं और हमें थोड़ा तेज भागना चाहिए या हो सकता है वीडियो को ज़्यादा स्पीड में देखना चाहिए। आपकी इच्छा है, लेकिन मैं अभी भी कहना चाहूँगा चीज़ें थोड़ा प्योर में आराम से। आप जितना तेज भागने की कोशिश करेंगे आगे रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। प्योर मैथमेटिक्स में जहाँ भी आपको चलना है आप आराम से सोचते हुए चलिए। मैं जानबूझ के अपने स्पीड कम करता हूँ। तो जितना आराम से समझेंगे आपका वो उतने लंबे समय तक दिमाग में बना रहेगा। ये जो मैगी कल्चर है ना, जिसको हम बोलते हैं कि जितना जल्दी फटाफट फटाफट हो जाए, तो आप देखिएगा उसमें बहुत ग्रोथ नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा आपको बार बार अटकना पड़ता है, चीज़ों में समय लगता है। तो फंडामेंटल्स पे ज़्यादा काम हो बस। शुरुआती चीज़ें यहाँ भी वही हैं। आप ए से बी तक पार्टीशन करिए। मैं फिर वही लिख लेता हूँ। लेट पी हमारे पास A=X0 X1 that's R-1 XR Xn equal to B. Be a partition. of close interval AB. लेट इसे हम IR मान लेते हैं। एक जनरल इंटरवल इट्स R-1 से इट्स R, और इसकी इंटरवल की जो लेंथ है उसे हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा R। वो हमने कई बार लिख दी है। अब हमारे पास यहाँ 3 फंक्शंस हैं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। लेट स्मॉल m/r और कैपिटल M/r, इनको हम डैश में लिखते हैं। बी इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ f ऑन IR। इस इंटरवल में जो f है उसके इन्फीमम MR डैश और सुप्रीमम कैपिटल MR डैश मान लेते हैं। फिर स्मॉल m और कैपिटल MR में डबल डैश लगा देते हैं। बी इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ G ऑन IR, दूसरा फंक्शन ये है। और फाइनली हमें f+g के लिए चाहिए, तो उसमें हम MR और कैपिटल MR मान लेते हैं। बी इन्फीमम सुप्रीमम ऑफ f+g ऑन IR। तो ये समझ में आया होगा आपको। f+g का इन्फीमम और सुप्रीमम ये, ठीक है। सो f के लिए देखिए, जो fx है, मैं यहाँ से पहला पार्ट कर रहा हूँ। अब fx अपने सुप्रीमम MR डैश के बराबर या उससे कम होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू IR, होगा या नहीं होगा। ऐसे ही आप gx के लिए लिखिए उसका सुप्रीमम, तो MR डबल डैश फॉर एवरी x बिलोंग्स टू IR। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज fx प्लस gx लेस देन इक्वल टू MR डैश प्लस MR डबल डैश फॉर एवरी x बिलोंग्स टू IR। तो इसका मतलब है आप ऐसे लिख सकते हैं f+g ऑफ x लेस देन ऑफ इक्वल टू MR डैश प्लस MR डबल डैश फॉर एवरी x बिलोंग्स टू IR। तो इसका मतलब है f+g हैज एन अपर बाउंड कौन सा, MR डैश प्लस MR डबल डैश। f+g ये ऑन IR, इसमें इस इंटरवल में हर x पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा इससे कम आ रही है, तो ये एक अपर बाउंड है या नहीं। लेकिन हमने तो ये लिखा है कि इस इंटरवल IR में f+g का सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, मतलब सुप्रीमम, ये है ना, यही बात लिखनी है। बट f+g हैज, यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड ज़्यादा अपील करेगा,
क्योंकि वो समझाएगा कि ये लीस्ट है एज कैपिटल MR ऑन IR, कि भाई ये तो अपर बाउंड है लेकिन ये अपर बाउंड में सबसे छोटा है उसी इंटरवल में। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये क्या होगा, MR लेस देन इक्वल टू MR डैश प्लस MR डबल डैश। भाई ये इन्फीमम है, सॉरी ये सुप्रीमम है तो लीस्ट अपर बाउंड है, ये जनरल अपर बाउंड है। तो कोई अपर बाउंड में और लीस्ट अपर बाउंड में क्या रिलेशनशिप है, भाई इतना समझना है। अगर ये समझ में आ गया है तो जनरल इंटरवल की जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो MR डेल्टा R, MR डैश डेल्टा R, MR डबल डैश डेल्टा, बाकी कैलकुलेशन है, समेशन कर लीजिए सारे इंटरवल्स में। MR डेल्टा R फ्रॉम 1 to N, यहाँ पर भी MR डैश डेल्टा R फ्रॉम 1 to N प्लस MR डबल डैश डेल्टा R फ्रॉम 1 to N। तो फिर ये क्या बना आपके पास, ये F प्लस जी का सुप्रीमम है और सारे सुप्रीमम सारे इंटरवल्स के साथ लेंथ का प्रोडक्ट करके दिया गया है। तो ये अपर डरबॉट सम है F प्लस जी का, दिस इम्प्लाइज U F प्लस जी अपर डरबॉट सम ओवर द पार्टीशन P लेस देन इक्वल टू, ये यही काम है लेकिन F के लिए है U F P और ये U G P। तो ये तो कैलकुलेशन पॉइंट है, बेसिकली जो समझने वाली बात है बस इतना, यहीं पर जो था छोटा सा। तो उम्मीद है आपको सुप्रीमम और मतलब लीस्ट अपर बाउंड और अपर बाउंड की रिलेशनशिप समझ में आई होगी, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। यही काम लोअर में आप कर सकते हैं सेकंड पार्ट में। अगर आप खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर के हिसाब से सोचिए, यहाँ क्या लिखेंगे आप, इन्फीमम स्मॉल MR पे जाइए आप, कैपिटल MR की जो है स्मॉल MR, तो ये इससे बड़ा ही होगा, एफेक्ट्स विल बी ग्रेटर देन, इनइक्वलिटी चेंज होगी यहाँ भी, तो दोनों का सम भी ग्रेटर देन, तो एक लोअर बाउंड मिलेगा। लेकिन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड तो स्मॉल MR है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ये बड़ा होगा ना, ये बड़ा होगा तो बस हो गया, बाकी सेम प्रोसेस से है। अगर आपको अपर के लिए समझ में आई रिलेशनशिप तो लोअर के लिए भी पक्का आएगी, और अगर नहीं आ रहा है सेकंड पार्ट तो आप मानिए कि आपको पहला समझ में नहीं आया है, आप केवल नोट करने में इंटरेस्टेड ज़्यादा है समझने के बजाय। अगर समझ रहे हैं तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको सेकंड पार्ट ना आता हो। तो इस सेकंड पार्ट को आप खुद ट्राई करेंगे, हम कुछ और सीखते हैं। ये जो अब नेक्स्ट रिजल्ट आ रहा है, ये आपने पहली जो डायग्राम हमने बनाया था रीमान में पहले लेक्चर में, अगर वो उस समय समझ में आ गया था तो ये कुछ नहीं है, ये उसी का मैथमेटिकल फॉर्म है। मैंने आपको ज्योमेट्रिकली समझाने की कोशिश की थी कि जितना ज़्यादा पार्टीशन बढ़ाएंगे, लोअर रिमान सम, लोअर सम जो है, अभी रिमान छोड़िए, लोअर सम जो है वो बढ़ना शुरू हो रहा था, अपर घटना शुरू हो रहा था, आप देख रहे थे, बस यही लिखा हुआ है। F फ्रॉम क्लोज इंटरवल AB टू R इज अ बाउंडेड फंक्शन, और दो पार्टीशन ले लिए हमने P और P डैश, जितने भी पॉसिबल पार्टीशन है उसमें से दो उठा लिए, और P डैश रिफाइनमेंट है P का, मतलब P डैश में P वाले पॉइंट तो हैं ही, कुछ और पॉइंट्स भी हैं। तो फिर आप ये देख रहे हैं, तो आप, मैं फिर कह रहा था उसमें आप ध्यान से देखिएगा, हमने ये देखा था कि जो अगर LFP ये है तो UFP ये था, पार्टीशन बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, पार्टीशन में पॉइंट बढ़ाएंगे तो रिफाइनमेंट होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, और अगर यहाँ की बात करेंगे तो ये बढ़ जाएगा LFP डैश। तो आप ये बताइए कि आप खुद ही समझेंगे, अगर डायग्राम आप समझ चुके हैं तो पूरी थ्योरम आपको क्लियर है, बस केवल एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है वो बहुत आसान है, लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। LFP ज़्यादा पार्टीशन, रिफाइनमेंट मतलब पार्टीशन की संख्या बढ़ाइए
तो जो लोअर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या आपको पहला रिलेशनशिप समझ में आया? अपर घटता है, आपने ऑब्जर्व किया था। तो दूसरा रिलेशनशिप समझ में आया। ओवरऑल इनमें क्या रिलेशनशिप है आपको दिख रहा हो तो यही तीसरा है। और चौथा, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों के डिफरेंस में क्या अंतर है। तो आप गौर करेंगे जितने ज़्यादा पार्टीशन होंगे अपर और लोअर सम का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। तो अब इसको मैथमेटिकली हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट P8 पार्टीशन मान लेते हैं। जो A तो इट्स नॉट है, इट्स 1, इट्स R-1, इट्स और लास्ट में इट्स n इक्वल टू B। ये आपके पास एक पार्टीशन है, ठीक है। एंड P का जो रिफाइनमेंट है वो P डैश है। तो ऐसा करते हैं, P डैश में ज़्यादा नहीं, बस 8 पॉइंट और जोड़ लीजिए इससे ज़्यादा, तब भी रिफाइनमेंट है। तो इतना ही काफ़ी है, पर्याप्त है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू इट्स नॉट, इट्स 1, इट्स R-1, बीच में यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, मैं उसको T लिख लेता हूँ, इट्स R, इट्स n इक्वल टू P। तो आपने ये देखा कि मैंने एक और पॉइंट जोड़ दिया, बस T, बाकी सब वही है, ठीक है। तो अब आपके पास जो सब इंटरवल्स हैं दोनों में और कोई अंतर नहीं होगा, दोनों पार्टीशन में जो हर सब इंटरवल में जैसा यहाँ होगा वहाँ ये है, बस ये वाला सब इंटरवल दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक तो ये वाला, एक दूसरा ये वाला। तो जो एक्चुअल फर्क पड़ेगा वो यहीं पड़ना है। तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। लेट MR dash, MR double dash and MR with the infimum of F in the intervals F in the intervals कौन सा वाला, इट्स R-1 से T से इट्स R एंड इट्स R-1 से इट्स R। ऐसे ही सुप्रीमम भी माने जा सकते हैं। दोबारा लिख लेते हैं, लेट कैपिटल MR डैश, MR डबल डैश एंड कैपिटल MR with the supremum of F in its R-1 comma T comma its R and its R-1 से its R रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अब हम लोग पहला वाला प्रूफ करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रूफ है उसमें LFP और LFP डैश का जो डिफरेंस है वो बताना है, और आपको ये दिखाना चाहिए बड़ा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव मान लेंगे। आप ये बताइए, आपके पास ये इंटरवल है, यहाँ पर आपके पास इट्स R-1 है, यहाँ कोई पॉइंट T है, यहाँ इट्स R है। फंक्शन का इस सब इंटरवल में इन्फीमम MR डैश है स्मॉल, इसमें MR डबल डैश है, और पूरे में MR है इन्फीमम। तो जो पूरे में मिनिमम होगा, तो हमने इससे पहले रिजल्ट में भी तो MR लेस देन इक्वल टू MR डैश, ऐसे MR लेस देन इक्वल टू MR डबल डैश, ऐसा होगा। तो जो ओवरऑल मिनिमम है वो हर एक के मिनिमम से कम होगा, और जो ओवरऑल मैक्सिमम है इन तीनों में ये। अब मैक्सिमम के लिए सोचिएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो MR होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल MR डैश, और जो MR ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल MR
डबल डैश, ऐसा आएगा। तो हमने इन पे बात की थी लास्ट थ्योरम में, तो उम्मीद है आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो हम लोग अब इसे पहला पार्ट प्रूफ करते हैं। तो एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी इक्वल टू निकालते हैं हम लोग। तो देखिए जो बाकी इंटरवल हैं वो तो कॉमन है, तो उन पे तो फर्क उनकी वो तो डिफरेंस में कैंसिल हो जाएगा। केवल ये वाला पोर्शन जो है आपका एक्चुअल इम्पैक्ट दिखाएगा। तो लोअर दिखा रहे हैं हम लोग, तो इसमें पहले इंटरवल में इन्फीमम एम आर डैश और इंटरवल की लेंथ टी माइनस एट्स आर माइनस 1 प्लस यहाँ पर एम आर डबल डैश इंटरवल की लेंथ एट्स आर माइनस टी माइनस एल एफ पी। जब पहला वाला था पार्टीशन पी तो ये तो एक ही इंटरवल था, तो उस समय इसमें मिनिमम कितना था, स्मॉल एम आर, और इंटरवल की लेंथ एट्स आर माइनस 1 एज कंट्रीब्यूशन ड्यू टू other sub intervals will be cancelled out, क्यों? क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स P और P डैश में कॉमन है, केवल एक इंटरवल में थोड़ा सा अलग आया था, तो आपने देखा था ये, और इसको हमने यहाँ दो हिस्सों में तोड़ लिया था बस। बाकी सेम थे, तो वो सारे टर्म आपस में यहाँ पर लिखेंगे भी तो वो सारे टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल इसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बस हो गया। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें टी आर ऐड कर लेते हैं, टी आर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये आ जाएगा एम आर डैश टी माइनस एट्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एट्स आर माइनस टी माइनस एम आर एट्स आर माइनस टी और प्लस टी माइनस एट्स आर माइनस 1। तो देखिए माइनस टी प्लस टी कैंसिल होता है तो उतना ही रहेगा। अब एट्स आर माइनस टी आप देखिएगा, एट्स आर माइनस टी वाले दो टर्म हो जाती हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। तो अगर आप एट्स आर माइनस टी कॉमन ले लें तो एम आर डबल डैश माइनस एम आर डबल डैश माइनस एम आर एट्स आर माइनस टी। अच्छा, और यहाँ पर टी माइनस एट्स आर माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा प्लस एम आर डैश माइनस एम आर टी माइनस एट्स आर माइनस 1। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, आप खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझेंगे। अब आपने जो अभी यहाँ लिखा है इस आधार पर देखिए, एम आर डबल डैश और एम आर का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है, ये नॉन नेगेटिव है। यहाँ पर एम आर डैश माइनस एम आर, फिर इस आधार पर देखिए ये नॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये जो होगा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या प्रूफ हो गया, सो एल एफ पी डैश माइनस एल ऑफ एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एल ऑफ एफ पी। तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर हम इसी आधार पर यू एफ पी के लिए करते तो आप यहाँ पर कैपिटल एम आर, कैपिटल एम आर डैश, कैपिटल एम आर डबल डैश वो वाला लगाइए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको कि आप ये खुद कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ,
और अगर खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। अभी इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। थैंक यू।